विक्की देशमुख का साम्राज्य हुआ खत्म। एक नहीं, दो नहीं, पूरा गिरोह पहुंचा पुलिस के गिरफ्त में। तफ्तीश में हकीकत पता चला, विक्की देशमुख ने 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा था। विक्की देशमुख का काला साम्राज्य हुआ समाप्त। नवी मुंबई में खौफ का पर्याय बन चुके विक्की देशमुख का साम्राज्य को पूरी तरह से नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने नेस्ता नाबूद कर दिया है। विक्की देशमुख नवी मुंबई के नामी गिरामी बिल्डर को धमकाकर रुपए की वसूली करता था। नहीं देने वालों को झन्नूम का रास्ता दिखा देता था। मौत के खौफ की वजह से कोई बिल्डर जल्दी पुलिस थाने नहीं पहुंचते थे और यही वजह रही कि विक्की देशमुख का साम्राज्य बढ़ता गया। लेकिन हकीकत यह है कि हर पाप का अंत होता है और यही विक्की देशमुख के साथ भी हुआ। अब नवी मुंबई पुलिस विक्की की काली कमाई पर अपनी वक्र दृष्टि गड़ा दिए है। अगर पुलिस को ज्ञात होता है तो हो सकता है उन संपत्तियों को सरकारी खजाने में जगह मिल जाए। अब तक विक्की देशमुख पर हत्या, फिरौती और बलात्कार के 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। नवी मुंबई पुलिस की माने तो उसकी बाकी जीवन अब सलाखों के पीछे बीतेगा, क्योंकि इससे पहले भी विक्की देशमुख पर मकौका लग चुका है और वो जेल की सजा मकौका के तहत काट चुका है। पर नवी मुंबई पुलिस विक्की और उनके गुर्गों के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे कर चुके हैं कि विक्की देशमुख अब 1 दशक से ज्यादा सलाखों के पीछे अपना जीवन गुजारेगा। इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्की के काले कारनामों की जानकारी दी गई, जिसमें विक्की के करतूत बताई गई कि वह लाखों रुपया फिरौती के वसूल कर भी अपहरण किए गए व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता था और पुलिस को कोई सबूत न मिले उसे जलाकर उसकी अस्थि पानी में फेंक दिया करता था। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस पर महीनों से काम पर लग चुकी थी और इस बात की भनक विक्की को हो चुकी थी। वह नवी मुंबई से गोवा भाग चुका था, जिसका पीछा नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साई की तरह कर रहे थे। और वह एक दिन भी आया जब मुख्य आरोपी विक्की देशमुख पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद विक्की का साम्राज्य रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर गया। विक्की के जितने गुर्गे थे वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस विषय पर हमने बेबाकी से नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी पुलिस आयुक्त विपिन कुमार से पूछे, सुने। तो शायद रहा होगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हमारे लोग इनके पीछे काफ़ी दिन से लगे थे और अल्टीमेटली मेहनत हमारी रंग लाई, उसको गिरफ्तार किया गया। सर, विक्की देशमुख ने जितना धमका के धन दौलत इकट्ठे किए थे, क्या उसकी धन दौलत जब्त किए जाएंगे? बाकी जो उसके सब आरोपी है, देखो, सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, अच्छा होगा। जैसा कि महेश साहब ने बताया कि बहुत सारे हमारे ऑफिसर इस केस में लगे हुए हैं, पूरी SIT बनी हुई है। तो उसमें जो भी पहलू हैं, वो जो क्राइम का जो प्रोड्यूस है, जो पैसा कहाँ गया होगा, वो सारा इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो ये मान के चला जाए कि विक्की देशमुख का जो गिरोह था पूरी तरह से अब समाप्त के कगार पे पहुंच चुका है। प्रत्येक केसमध्ये त्याला 130 जो पीसी मिळते, इतर गुन्ह्यात प्रत्येक गुन्ह्यात पीसी मिळते। हा जवळपास 2-4 महिने लोक पीसी मध्ये राहतील, नंतर MC मध्ये राहतील, त्यानंतर पकडलं 5-10 वर्ष कमीत कमी बाहेर येणार नाही। त्यामुळे तुम्ही म्हणतात ते आम्हाला याच्यामध्ये अपेक्षा आहे की आम्ही चांगल्या पद्धतीने पुरावा उभा करून मान्य न्यायालयासमोर सादर करू आणि हे यांना सर्वात मोठी शिक्षा, फाशीपासून ज्या शिक्षा आहेत त्या प्रकारची शिक्षा होईल यासाठी नवी मुंबई पुलिस दल जोरदार प्रयत्न करणार। तो डर खत्म हो गया। मतलब आपके माध्यम से जो अभी बताया साहब ने कि आप ही लोग जो है, लोगों को भी अभी मीडिया में आएगा, अभी जो लोगों से पहले कुछ किया होगा तो लोगों ने कंप्लेंट देना शुरू कर देना चाहिए। तो उससे क्या है कि वो अपने आप में वो जो डर निकल जाएगा। और अभी इतनी कार्रवाई हो रही है, सारी कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता नहीं कि अभी दोबारा ये गैंग रीऑर्गेनाइज होगा और दोबारा कुछ करेगा। लेकिन इसमें और कितने लोग हैं, अभी कुछ और लोग हो भी सकते हैं जो सपोर्टर्स हैं या जो एक्टिव होंगे, कहीं और छुपे होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 14-15 लोगों की तो पूरी लिस्ट आ गई है। और भी अगर कोई है, हार्बरिंग में है, कोई सपोर्ट में है, कोई क्राइम में कहीं कुछ उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने में होगा, तो वो सब देखेंगे अभी। तो वैसा मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो जाना चाहिए, इसे कोई दहशत नहीं रहेगी और नहीं होना चाहिए दहशत। इसीलिए आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो भी जिसको कहीं से भी किसी को इस बारे में कुछ बोलना है, कंप्लेंट देनी हो, कुछ हुआ है किसी के साथ में, तो आप बिना डर के हमारे पास आइए और हम सारी कार्रवाई करेंगे। यही वो आरोपी है जो कभी अपने आका विक्की के फिरौती की कमाई से जिंदगी के मौज लूटते थे, पर अब सलाखों के पीछे हैं तो गुजरे दिन याद आ रहे होंगे। वहीं आपको दिखा दे कि जो विक्की के गुर्गे के पास और विक्की के पास से जो हथियार जब्त किए गए वह दिखाया गया। कहना यह गलत नहीं होगा कि अब विक्की का साम्राज्य तहस नहस हो चुका है। नवी मुंबई पुलिस तो यह चाहते हैं कि अगर विक्की ने धमकाकर किसी से रुपए वसूले हैं तो नवी मुंबई पुलिस थाने में बेखौफ होकर शिकायत दर्ज करवाए। तो दोस्तों, मेरी आपको खबर बेहतर लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।